Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. बहनों भाइयों, आज यहाँ हिंदुस्तानी प्रचार सभा के इस कार्य में शरीक होने में मुझे बहुत खुशी है। और जब मुझसे दिल्ली में इसका चर्चा हुआ था तो मैंने खुशी से स्वीकार किया था। दो चार बातें मैं आपके सामने इस सिलसिले में रखना चाहता हूँ, तो मेरे विचार है। ये तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना ज़रूरी समझता हूँ कि हिंदुस्तानी का प्रचार हो, लेकिन इस सिलसिले में इतने भ्रम पड़ गए हैं कि मैं उनको साफ करने की कोशिश किया चाहता हूँ। यहाँ आने के लिए तो खैर ये काफ़ी था मेरा कि मैं हिंदुस्तानी को समझता हूँ कि एक राष्ट्रभाषा इसको होना चाहिए। और अगर वो बात इतनी नबी होती तो पूज्य बापू जी के हाथ से जो काम शुरू हुआ उसको चलाना मैं अपना कर्तव्य समझता फिर भी। लेकिन आजकल तरह तरह की बहसें हो रही हैं। एक तो यही मैंने सुना है, मैं नहीं जानता, आप जाने ज़्यादा, कुछ बहस के हिंदुस्तानी आके यहाँ के प्रांतीय भाषाओं के ऊपर क्यों उनके छाती पे बिठाई जाती है, क्यों जबरदस्ती की जाए। तो इसमें कोई धोखा सा मालूम होता है। एक बात जाहिर है कि यहाँ मद्रास प्रांत की जो भाषाएं हैं वो यहाँ की अव्वल भाषाएं हैं और उन्हीं में यहाँ का कार्य होना चाहिए, होएगा। कोई हिंदुस्तानी में, हिंदी में कोई मुकाबला तमिल और तेलुगु से तो नहीं हो सकता, तो माने नहीं। यहाँ की भाषाएं तमिल है या आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, ये सवाल कैसे उठता है कि हिंदुस्तानी आके उनका मुकाबला करे। यहाँ तमिल एक बहुत प्राचीन भाषा, मैं तो इसे जानता नहीं, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन प्राचीन सुंदर भाषा, इसका बड़ा साहित्य है। ये सवाल कहाँ उठता है कि हिंदुस्तानी उसका मुकाबला करे या उसको अलग करे। तो इस विचार को तो दिल से निकाल देना चाहिए। यहाँ की भाषाएं अव्वल तमिल, तेलुगु और मद्रास प्रांत के दूसरे हिस्सों की जो भाषाएं हैं, मलयालम इत्यादि, वो तो रहेंगी। हिंदुस्तानी की आवश्यकता क्या होती है? जाहिर है होती है इसलिए कि जो हमारी देश भर की एकता है उसके लिए कोई न कोई सारे देश के कामों के लिए एक भाषा होनी चाहिए। किसी कदर अंग्रेजी भाषा ने उस काम को किया है और अंग्रेजी भाषा कुछ थोड़ा बहुत और भी करेगी। मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी भाषा कोई हमारे देश से एकदम से निकल जाएगी, न मैं इस बात की आवश्यकता ही समझता हूँ।